तो इसी तरह से क्या हो गया कि आपने तिजारत के बारे में, किराए के बारे में, सोना चांदी, बैंक वगैरह के बारे में सुन लिया। इसी तरह से खेत का भी निसाब सुन लीजिए। बहुत सारे लोग गुत्ते वगैरह पर जो है खेत वगैरह भी दे देते हैं, अनाज वगैरह भी पिका देते हैं। हाँ, और एक चीज़ है, उससे पहले प्लाट का, वो तो ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो प्लाटों का बिजनेस बहुत होता है, तो प्लाट का जो बिजनेस है इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, वो बिजनेस के हिसाब में आ जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि एक भाई पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि मौलाना हमने 1 लाख में लिया, 10 साल पहले लिया था, अब जो है उसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपया, तो ज़कात कितने पर निकालना? जो चालाक होगा कहेगा 1 लाख पर, नहीं 1 करोड़ पर निकालना है। जो वो इसलिए कि आपने बिजनेस के लिए रखा। हाँ, अगर वो प्लाट है आप अपना घर बनाने के लिए रखें, नियतों को अल्लाह जानता है, अल्लाह से धोखा मत कीजिए मेरे भाई, अल्लाह नियतों को जानता है। आपने जो है अपना घर बनाने के लिए रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ज़कात नहीं, वो आपकी ज़ाती यूज़ की चीज़ें। लेकिन आपका इरादा ही है बिजनेस करने का कि मैं वो बाद में ज़्यादा जब उसका रेट आएगा तो मैं बेचूंगा, तो उस पर ज़कात है। जितने साल आप प्लाट रखेंगे और जब वो बिकेगा, जब से आपने लिया है तब से लेकर के आज तक, यानी जितने साल होगा उतने साल ज़कात आपको निकालना ही निकालना, वरना गुनहगार हो जाएंगे, याद रख लीजिए। तो आप जो है ये प्लाट के बिजनेस करने वाले, वो क्या बोलते हैं, वो ब्रोकर जो रहता है ना, 2%, 1% के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया दे देते, लेकिन जो है ज़कात 10,000 20,000 नहीं निकालते। तो माल की हिफाजत कैसे होगी? अगर माल की हिफाजत चाहते हैं तो ज़कात निकाला कीजिए। इसी तरह से जो अनाज है, अनाज में साल का हिसाब नहीं है। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई ये साल का हिसाब है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि जो ये अनाज है ये साल का हिसाब नहीं, ये फसल का हिसाब होगा। धान कितने महीने में पिका था उतने महीने में ही ज़कात निकालना। गेहूँ जितने महीने में आ गया, फली और कपास 4 महीने में आ गया तो 4 महीने में ज़कात निकालना है। और इसका जो हिसाब है 653 kg है। 653 kg अगर किसी का अनाज आया तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। कितना फ़र्ज़ है? अगर बारिश के पानी से अगर वो इंसान फसल पिकाया है तो 10वां हिस्सा, और अगर मशीन से फसल पिकाया है तो 20वां हिस्सा। कितना कम है, देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। फ्री वाले पानी से अगर किसी ने अनाज पिकाया है तो 10वां हिस्सा, लेकिन अगर किसी ने मेहनत से, मुशक्क़त से, अपने पैसे से और बोर वगैरह से पानी से सैराब किया, फसल पिकाया तो 20वां हिस्सा। कितना कम हो गया, बहुत ही कम हो गया मेरे दोस्तों।